अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 इसका मॉडल X653C है। इसका FRP लग जाए तो आप किस तरह रिमूव करेंगे। अगर आप बगैर कंप्यूटर के साथ करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये अवेंजर्स डिवाइस के साथ करूँगा। तो अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो मिरेकल क्रैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से वो भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपने मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपके पास CM2 डोंगल है तो उसके साथ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका FRP लॉक लगा हुआ है, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो विदाउट कंप्यूटर भी इस मोबाइल की वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। CM2 है डोंगल आपके पास तो उसके साथ आप कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। और अवेंजर MTK जो है वो तो आप ये देख रहे हैं। तो अब दोस्तों मोबाइल को हमने बंद करके इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो मोबाइल को हमने कर दिया है बंद। अब चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं वहाँ क्या करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसको भी अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं कि काम किस तरह करना है, यानी इसको हमने अनलॉक किस तरह करना है। तो ये दोस्तों हमारे पास अवेंजर MTK का सेटअप 0.7.2 है। इसको हमने ओपन करके FRP पैटर्न प्राइवेसी पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले DA फाइल भी देनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। और USB ड्राइवर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और दोस्तों मरेकल का मैं आप बता चुका हूँ कि वो बगैर डिवाइस के साथ कैसे करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। अब हमने FRP जो रीसेट FRP है उस पर क्लिक की है। और अब आप देखेंगे मैंने जैसे ही मोबाइल को कनेक्ट करना है तो इसने कुछ सेकंड्स में हमें FRP ख़त्म करके दे देना है। ये आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है और ये FRP डन हो चुका, ऑल डन हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका FRP रीसेट डन। अब दोस्तों हम मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा मोबाइल FRP से आज़ाद हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो ये दोस्तों केबल मैंने इससे निकाल ली है और इसको ऑन करते हैं। अगर दोस्तों ऑन करने के बाद आपके पास कोई एरर आता है तो उसको आप रीसेट के बटन पे क्लिक कर दें। अगर एरर नहीं आता कोई भी तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको ऑन करके बस रख दें। XOS जो मेन्यू आएगा उस पर यहाँ पे फंस जाएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों ये मैं आपको कह रहा था कोई एरर, डिक्रिप्शन अनसक्सेसफुल, नीचे रीसेट फ़ोन का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है अगर ये आपके पास आता है तो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो अभी देखें आपके पास ऐसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा। और ऑन करने के बाद XOS जो इसका ये सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर ये स्टक हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये हाई देयर के मेन्यू पे चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे ये वेलकम मेन्यू आते थे पुराने वहाँ तक ये चला जाएगा। तो मैंने दोस्तों वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दी है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके, तो इसलिए मेरी वीडियो में ये जल्दी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों हाई देयर के मेन्यू पे आ चुका है, यानी कि हमारा सेटअप जो था वो XOS वाला वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये आपने जल्दी जल्दी इस तरह करके स्किप कर लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।